वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 6 यानी सबक नंबर 6। ये बयान है द वर्ब यानी क्रिया, जिसे उर्दू में फ़ेल कहते हैं, इस सिलसिले में है। और यहाँ पर सबसे पहले साहिब किताब क्रिया यानी वर्ब की परिभाषा, जिसे उर्दू में तारीफ कहते हैं, उसको बताएंगे। यहाँ बता रहे हैं कि वह शब्द जिससे किसी काम का करना या होना प्रकट हो। क्या है वर्ब की तारीफ? क्या है क्रिया की? वह शब्द जिससे किसी काम का करना या होना प्रकट हो, या जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में कुछ बताए, क्रिया वर्ब कहलाता है। क्या है? फिर से देखिए, क्रिया वर्ब या फेल की तारीफ यह है कि वो शब्द जिससे किसी काम का करना या होना प्रकट हो यानी जाहिर हो, या जो किसी व्यक्ति यानी शख्स, चीज़ या जगह के विषय में कुछ बताए, बारे में कुछ बताए, क्रिया यानी वर्ब कहलाता है। तो आप इसको इंग्लिश में यह है कि अ वर्ब इज अ वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी अ वर्ब इज अ वर्ड कि वर्ब एक ऐसा शब्द है, लफ्ज है, जो बताता है कुछ, सेज समथिंग, कुछ बताता है। ठीक है, किसके बारे में? पर्सन यानी शख्स के बारे में, जगह या चीज के बारे में। आप उर्दू में यह कह सकते हैं कि जिस लफ्ज के जरिए किसी आदमी, जगह या चीज के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे वर्ब कहते हैं। यानी जिस लफ्ज के जरिए किसी आदमी, जगह या चीज के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये मिसाल दे रहे हैं कि द हॉर्स इज वाइट, यानी घोड़ा सफेद है। ही विल कम हियर, वो यहाँ आएगा। राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है। आई गेव हिम अ बुक, मैंने उन्हें किताब दी। ये एग्जाम्पल्स हैं, मिसालें हैं। अभी इसके बाद इन मिसालों के बारे में वजाहत करते हुए, तशरीह करते हुए साहिब किताब खुद यहाँ फरमा रहे हैं कि ऊपर्युक्त उदाहरणों में, यानी ऊपर जो मिसालें दी गई हैं उदाहरणों में, इज, ठीक है, इज प्लेइंग, विल कम तथा गेव से काम का करना या होना प्रकट होता है, मालूम होता है। या इन शब्दों से हार्स, राम, ही तथा आई के विषय में कुछ ज्ञात होता है, कुछ मालूम होता है। अतः इज प्लेइंग, विल कम तथा गेव शब्द वर्ब्स हैं। क्या है? फिर से देखिए, कह रहे हैं कि ऊपर्युक्त उदाहरणों में, यानी ऊपर जो मिसालें हैं उसमें इज प्लेइंग, ठीक है, विल कम तथा गेव से काम का करना या होना प्रकट होता है, मालूम होता है। या इन शब्दों से हार्स, राम, ही तथा आई के विषय में कुछ ज्ञात होता है। अतः इज प्लेइंग, विल कम तथा गेव शब्द वर्ब्स हैं। आवश्यक सूचना यानी जरूरी खबर। देखिए, वर्ब ऐसा शब्द है जिसके बिना कोई वाक्य नहीं बन सकता। यानी फेल ऐसा लफ्ज है जिसके बिना कोई जुमला नहीं बन सकता। संकेत यानी इशारा के तौर पे बता रहे हैं कि वर्ब के भेद कक्षा 7 में पढ़िए। यानी कक्षा 7 में आप पढ़ेंगे कि फेल कितने किस्म के होते हैं। मिसाल के तौर पर फेल की किस्में यानी काइंड्स ऑफ वर्ब, तो इसमें आप वहां जाकर पढ़ेंगे कि फेल की 4 किस्में हैं। यानी फेल मुतअद्दी, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब फेल मुतअद्दी, जिसको आप लोगों ने नहव सर्फ में पढ़ा होगा। और इंट्रांजिटिव वर्ब यानी फेल लाजिम के बारे में भी वहां पढ़ा होगा।
लिंकिंग वर्ब फेले नाकिस के बारे में भी वहां पढ़ा होगा, ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब फेले मुआविन के बारे में भी वहां पढ़ा होगा। तो इस तरीके से फेल की 4 किस्में होंगी, ट्रांजिटिव यानी फेले मुताद्दी, इंट्रांजिटिव फेले लाजिम, लिंकिंग वर्ब फेले नाकिस, ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब फेले मुआविन। फेले मुताद्दी किसे कहते हैं, यानी जिस वर्ब के साथ उसका मफूल भी होता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। और जिन फेल लाजिम किसे कहते हैं, जिन वर्ब के साथ, जिन फेल के साथ किसी मफूल की जरूरत नहीं होती उसे इंट्रांजिटिव कहते हैं, यानी जो जुमला सिर्फ फाइल के मिलने से पूरी बात जाहिर कर दे उसे इंट्रांजिटिव कहते हैं। जिसे द बॉय स्लिप्ड, बच्चा सो गया, या रिजवान स्लीप्स, रिजवान सोता है, या बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती हैं। इन जैसे मिसालों में क्या है, यहाँ पर खुद फाइल से जुमला हो जा रहा है, इस जुमले को सिर्फ फाइल की जरूरत है, मफूल की नहीं। और फेले नाकिस आप समझ रहे हैं, जिस वर्ब के मफहूम को पूरा करने के लिए किसी दूसरे लफ्ज कंप्लीमेंट का इस्तेमाल करना पड़े तो उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे द अर्थ इज राउंड, जमीन गोल है। द बॉय वाज सैड, लड़का गमगीन था। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। तो बहरहाल ये उसकी तफसील अच्छा साथ में आप पढ़ेंगे। और फेले मुआविन यानी ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब है जो असल फेल के साथ मिलकर उसकी शक्ल बदल दे, उसे ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे ही इज बाइंग अ बुक। तो ये इसकी तफसील का अच्छा साथ में आएगी। बहरहाल यहाँ एक जिम्नन ये चीज बयान कर दी गई है। आगे देखिए एक्सरसाइज नंबर 6 अब आपको करना है। नीचे दिए हुए स्थान पर यानी जो जगह है नीचे दिए हुए वर्ब की परिभाषा अंग्रेजी में वहां पे लिखना है। तो आप वहां अंग्रेजी की तारीफ देख चुके हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ये यहाँ लिखना होगा। और उर्दू में आप कह सकते हैं कि जिस लफ्ज के जरिए किसी आदमी, जगह या चीज के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे वर्ब कहते हैं। अब निम्नलिखित वाक्य में से वर्ब छांट कर दिए हुए स्थान पर लिखो। जैसे करीम इज माई सिस्टर, तो अब इसमें कौन है, यानी इज है वर्ब, यहाँ लिख देंगे आप इज। आई एम अ प्लेयर, तो यहाँ पर वर्ब कौन सा है बोलिए इसमें, हाँ इसमें एम ये वर्ब है, इसको आप यहाँ पे एम लिख देंगे। द बॉयज आर सिटिंग, लड़के बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आर और सिटिंग ये दोनों वर्ब हैं ये। और इसके बाद में हरी इज रीडिंग अ बुक, हरी एक किताब पढ़ रहा है। यहाँ इज और रीडिंग ये दोनों क्या हैं, हाँ वर्ब हैं। इज भी वर्ब है और रीडिंग भी वर्ब है, लिहाजा ये दोनों क्या हैं, वर्ब हैं। तो पहले जुमले में करीम इज माई सिस्टर, यहाँ पे इज वर्ब है, यानी किरण इज माई सिस्टर, किरण मेरी बहन है, यहाँ पे इज वर्ब है। और आई एम अ प्लेयर, मैं खिलाड़ी हूँ, यहाँ पे एम क्या है, ये एम वर्ब है। और ये दोनों वर्ब कौन से हैं, ये लिंकिंग वर्ब हैं। क्या हैं, ये फेले नाकिस हैं, लिंकिंग वर्ब हैं। और ये ऑक्सिलरी वर्ब वो बाद में आ रहे हैं। द बॉयज आर सिंगिंग, यहाँ पे आर जो है ये ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब हैं जो मेन वर्ब की मदद कर रहे हैं। तो इन दोनों में आर और सिंगिंग ये दोनों वर्ब हैं। हरी इज रीडिंग अ बुक, हरी एक किताब पढ़ रहा है। यहाँ रीडिंग क्या है, ये इज और रीडिंग ये दोनों वर्ब हैं। और इसके बाद में शी विल सिंग अ सॉन्ग, वो एक गाना गाएगी। इसमें विल और सिंग ये दोनों क्या हैं, वर्ब हैं। ही गेव मी अ फूड, उसने मुझे खाना दिया, उसने मुझे खाना दिया। तो इसमें गेव ये वर्ब है। और राम इज वर्किंग हार्ड, राम सख्त मेहनत कर रहा है। इसमें इज और वर्किंग हार्ड ये दोनों वर्ब हैं। और मोहन इज अ गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है, इसमें इज वर्ब है। तो अजीज तलबा ये वर्ब के सिलसिले में आप मुख्तसरन ये बात जहन में आ गई है, वर्ब की तारीफ और फिर मिसाल वगैरह बात सामने आई है।
और फिर ये जुमले दिए गए हैं, इसमें वर्ब को छांट करके लिखना था खाली जगह में। बहरहाल अब इस क्लास में सिर्फ इतनी बात, आगे कक्षा 7 में आप लोगों को मजीद बात बताई जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।